हेलो दोस्तों, आज जानते हैं बांग्लादेश की हिस्ट्री के बारे में, बांग्लादेश के इतिहास के बारे में। बांग्लादेश में सभ्यता का इतिहास काफ़ी पुराना रहा है। आज के भारत का अधिकांश पूर्वी क्षेत्र कभी बंगाल के नाम से जाना जाता था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार इस क्षेत्र में आधुनिक सभ्यता की शुरुआत 700 ईस्वी ईसा पूर्व में आरंभ हुआ। यहाँ की प्रारंभिक सभ्यता पर बौद्ध और हिंदू धर्म का प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता है। उत्तरी बांग्लादेश में स्थापत्य के ऐसे हजारों अवशेष अभी भी मौजूद हैं जिन्हें मंदिर या मठ कहा जा सकता है। बंगाल का इस्लामीकरण मुगल साम्राज्य के व्यापारियों द्वारा 13वीं शताब्दी में शुरू हुआ और 16वीं शताब्दी तक बंगाल एशिया के प्रमुख व्यापारिक क्षेत्रों के रूप में उभरा। यूरोप के व्यापारियों का आगमन इस क्षेत्र में 15वीं शताब्दी में हुआ और अंततः 16वीं शताब्दी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा उनका प्रभाव बढ़ना शुरू हुआ। 18वीं शताब्दी आते आते इस क्षेत्र का नियंत्रण पूरी तरह उनके हाथों में आ गया, जो धीरे धीरे पूरे भारत में फैल गया। जब स्वाधीनता आंदोलन के फलस्वरूप 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ, तब राजनीतिक कारणों से भारत को हिंदू बहुल भारत और मुस्लिम बहुल पाकिस्तान में विभाजित करना पड़ा। भारत का विभाजन होने के फलस्वरूप बंगाल भी दो हिस्सों में बंट गया। इसका हिंदू बहुल इलाका भारत के साथ आ गया और पश्चिम बंगाल के नाम से जाना गया तथा मुस्लिम बहुल इलाका पूर्वी बंगाल पाकिस्तान का हिस्सा बना, जो पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना गया। जमींदारी प्रथा ने इस क्षेत्र में बुरी तरह झकझोर रखा था, जिसके खिलाफ 1950 में एक बड़ा आंदोलन शुरू हुआ और 1952 में बांग्ला भाषा आंदोलन के साथ जुड़कर यह बांग्लादेशी गणतंत्र की दिशा में एक बड़ा आंदोलन बन गया। इस आंदोलन के फलस्वरूप बांग्ला भाषियों को उनकी भाषाई का अधिकार मिला। 1955 में पाकिस्तान सरकार ने पूर्वी बंगाल का नाम बदलकर पूर्वी पाकिस्तान कर दिया। पाकिस्तान द्वारा पूर्वी पाकिस्तान की उपेक्षा और दमन की शुरुआत यहीं से हो गई और तनाव स्तर का दशक आते आते अपने चरमोत्कर्ष पर पहुँच गया। पाकिस्तानी शासक याह्या खान द्वारा लोकप्रिय अवामी लीग और उनके नेताओं को प्रताड़ित किया जाने लगा, जिससे फलस्वरूप बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की अगुवाई में बांग्लादेश का स्वाधीनता आंदोलन शुरू हुआ। बांग्लादेश में खून की नदियां बहीं, लाखों बंगाली मारे गए तथा 1971 के खूनी संघर्ष में 10 लाख से ज़्यादा बांग्लादेशी शरणार्थियों को पड़ोसी देश भारत में शरण लेनी पड़ी। भारत इस समस्या से जूझने में उस समय काफ़ी परेशानियों का सामना कर रहा था और भारत को बांग्लादेशियों के अनुरोध पर इस समस्या में हस्तक्षेप करना पड़ा, जिसके फलस्वरूप 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध शुरू हुआ। बांग्लादेश में मुक्ति बाहिनी सेना का गठन हुआ, जिसके ज़्यादातर सदस्य बांग्लादेश का बौद्धिक वर्ग और छात्र समुदाय था। उन्होंने भारतीय सेना की मदद गुप्तचर सूचनाएं देकर तथा गोरिल्ला युद्ध पद्धति से की। पाकिस्तान सेना ने 16 दिसंबर 1971 को भारतीय सेना के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। लगभग 93,000 युद्धबंदी बनाए गए, जिन्हें भारत में विभिन्न कैंपों में रखा गया ताकि वे बांग्लादेशी क्रोधी का शिकार न बने। बांग्लादेश एक आज़ाद मुल्क बना और मुजीबुर रहमान इसके प्रथम राष्ट्रपति बने। 1947 में भारत के विभाजन के बाद बंगाल से काटकर पूर्वी पाकिस्तान बना। 1949 में अवामी लीग की स्थापना हुई, जिसका उद्देश्य पूर्वी पाकिस्तान को स्वायत्तता दिलाना था। 1966 में 6 बिंदु आंदोलन की घोषणा की गई। 1970 में शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में अवामी लीग ने पाकिस्तानी आम चुनाव 1970 में भारी बहुमत हासिल की। पाकिस्तान की सरकार ने इन परिणामों को मानने से इनकार कर दिया। पाकिस्तानी सरकार के इस निर्णय के बाद दंगे भड़क उठे। 1971 में शेख मुजीबुर रहमान और अवामी लीग ने 26 मार्च को स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। नए देश का नाम रखा गया बांग्लादेश। लड़ाई की मार से बचने के लिए करीब 1 करोड़ लोग भारत की सीमा में शरणार्थी बनकर आए। 1972 में शेख मुजीबुर रहमान प्रधानमंत्री बने। उन्होंने उद्योगों राष्ट्रीयकरण का अभियान चलाया, लेकिन ज़्यादा कामयाबी नहीं मिली। 1974 में देश में भीषण बाढ़ से पूरी फसल तबाह, 28,000 लोगों की मौत, देश में आपात स्थिति, राजनीतिक गड़बड़ियों की शुरुआत। 1975 में शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के राष्ट्रपति बने। अगस्त में हुए सैनिक तख्ता पलट के बाद उनकी हत्या कर दी गई और देश में सैनिक शासन लागू हो गया। 1976 में सैनिक शासन ने ट्रेड यूनियन पर प्रतिबंध लगाया। 1977 में जनरल जियाउर रहमान राष्ट्रपति बने। इस्लाम को संवैधानिक की मान्यता दी गई। 1979 में देश में चुनाव हुए और सैनिक शासन समाप्त हुआ। जनरल जियाउर रहमान की बांग्लादेश नेशनल पार्टी ने बहुमत हासिल किया।
1981 में जनरल जियाउर रहमान तख्ता पलट की कोशिश में मारे गए। अब्दुल सत्तार राष्ट्रपति बने। 1982 में एक और तख्ता पलट के बाद जनरल इरशाद सत्ता में आए। संविधान और राजनीतिक दलों की वैधता समाप्त की गई। 1983 में सभी स्कूलों में अरबी और कुरान की पढ़ाई के जनरल इरशाद के फैसले के खिलाफ आंदोलन शुरू हुए। सीमित राजनीतिक गतिविधियों की अनुमति दी गई। इरशाद राष्ट्रपति बने। 1986 में संसद और राष्ट्रपति के लिए चुनाव हुए। इरशाद विजयी रहे। सैनिक शासन हटा और संविधान को बहाल किया गया। 1987 में विपक्ष की हड़ताल के बाद देश में इमरजेंसी लगाई गई। 1988 में एक तिहाई देश पानी में डूबा। लाखों लोग बेघर हुए और 1990 में भारी जन विरोध के बाद इरशाद पद से हटे। 1991 में भ्रष्टाचार के आरोप में इरशाद को जेल भेजा गया। जनरल जियाउर रहमान की विधवा खालिदा जिया प्रधानमंत्री बनी। संविधान में परिवर्तन करके राष्ट्रपति के अधिकार सीमित कर दिए गए। चक्रवाती तूफान ने लगभग 1.5 लाख लोगों की जान ले ली। 1996 में अवामी लीग सत्ता में लौटी और शेख हसीना वापसी ली। 1996 में ही शेख हसीना प्रधानमंत्री बनी और देश में हड़तालों का दौर शुरू हो गया। 1998 में बाढ़ ने पूरे देश में तबाही मचाई। 1975 के मुजीबुर रहमान हत्याकांड के लिए जिम्मेदार 15 पूर्व सैनिक अधिकारियों को मौत की सज़ा सुनाई गई। 2000 में स्वतंत्रता की लड़ाई के बारे में एक पाकिस्तानी राजनयिक के बयान पर विवाद हुआ। पाकिस्तान और बांग्लादेश के संबंधों में कटुता आई। 2001 में आम चुनाव में शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग हार गई और धार्मिक दलों के समर्थन के साथ जातीय पार्टी सत्ता में आई और बेगम खालिदा जिया प्रधानमंत्री बनी। 2008 में भारी बहुमत के बाद शेख हसीना फिर से प्रधानमंत्री बनी। 2013 में जमात इस्लामी पार्टी के नेता अब्दुल कादर मुल्ला को 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान किए गए युद्ध अपराधों के लिए फांसी दी गई। 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना की सरकार फिर गिर गई और 8 अगस्त 2024 को मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। तो गाइस, ये रही बांग्लादेश की जानकारी और आज के वीडियो में इतना ही और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऐसी सामान्य ज्ञान की जानकारी पाने के लिए आप देखते रहें हमारे चैनल के वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।